हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब सेफ हो अपने घर में। आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस डायमेंशन एंड एरे एंड स्टेटमेंट फंक्शंस। ठीक है, बाय श्वेता मेहरा। एरे एंड सबस्क्रिप्ट क्या होते हैं? पहले हमें एरे को डिफाइन करना पड़ेगा कि एरे क्या होते हैं। एरे होता है जिससे वी कैन ईजिली कंट्रोल ए लार्ज नंबर ऑफ डाटा एलिमेंट विद ओनली सिंगल वेरिएबल। हम कोई एक वेरिएबल लेते हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, लार्ज नंबर ऑफ डाटा को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है एरे। एरे जैसे आप फॉर एग्ज़ाम्पल नेम है, हमारी क्लास में डिफरेंट डिफरेंट नेम है। ठीक है, सबकी डिफरेंट डिफरेंट एज है। ठीक है, तो ये सब क्या होगा, ये जो डाटा बनेगा वो बनेगा, एरे बनेगा। ठीक है, और फिर आता है सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट बहुत इम्पोर्टेंट है एरे में। ठीक है, ईच एरे हैज़ एन इंडेक्स that allow to locate the quantity stored in the array with this single name. सबस्क्रिप्ट क्या होगी, जिससे हम क्या कर सकते हैं, डाटा लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, कि और उसके अंदर क्वांटिटी स्टोर कर सकते हैं एक सिंगल नेम से। फॉर एग्जांपल है एक्स ब्रैकेट में आई। जो हमारी आई होगी ब्रैकेट में, जिसे ब्रैकेट में डिनोट करना कंपलसरी है, और वो आई कहलाएगी आपकी सबस्क्रिप्ट कराएगी। ईच मेंबर इन ए ग्रुप इज रेफर्ड टू बाय इट्स पोजीशन इन द एरे। यानी उसकी पोजीशन, अगर मान लो मैंने एक्स आई करके डाटा सेव किया हुआ है और इसके अंदर x2 पे मैंने कोई पूजा नाम सेव किया और x3 पे मैंने कोई नेहा सेंड किया, और मुझे सबस्क्रिप्ट लिख दी मैंने x3, तो वो डाटा फाइंड करके बताएगा उस पर नेहा नेम है। ठीक है, उसकी पोजीशन बता देगा। इसलिए एरे इज ए कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट। इसमें होमोजीनियस एलिमेंट का एक कलेक्शन है। ओके, the array are stored in the memory as a group and any member of group is referred to by subscript attached to any array name. ठीक है, एरे क्या होता है, स्टोर इन मेमोरी में होएगा ग्रुप की, और हर एक मेंबर किससे डिफाइन होएगा, सबस्क्रिप्ट के। किसके आप पीछे लगेगा, किसके साथ अटैच होएगा, एरे नेम के। और जो सबस्क्रिप्ट है वो कंट्रोल करी जाती है डू लूप से। एरे में डू लूप कंसीडर किया जाता है। ठीक है, और हमें कुछ पॉइंट नोट्स करने पड़ेंगे। पहला पॉइंट है कि उसके अंदर ओनली वन वेरिएबल एरे नेम होना चाहिए, मतलब मल्टीपल एरे नहीं चलेगा। उसके अंदर क्या होगा, ओनली एक ही एरे नेम से हमें वो सेव करना होगा। सबस्क्रिप्ट कैन बी इंटीजर कांस्टेंट। जो सबस्क्रिप्ट है वो इंटीजर कांस्टेंट होएगी या इंटीजर वेरिएबल होएगी। ठीक है, इसके अंदर सबस्क्रिप्ट दो ही लेके या कांस्टेंट होएगी या वेरिएबल होएगी। अगर x की ब्रैकेट में 1 लिख दिया तो वो एक कांस्टेंट इंटीजर हो गया। ओके, थर्ड, जो सबस्क्रिप्ट है एरे की वो किससे कंट्रोल की जाएगी, डू लूप से। और जो सबस्क्रिप्ट होएगी जो या तो वेरिएबल इंटीजर वेरिएबल होएगी या फिर इंटीजर कांस्टेंट होएगी, और उसको इनक्लोज किया जाएगा पैरेंथेसिस से, यानी ब्रैकेट से इसको। ठीक है, जो हमारा एरे नेम है वो रिप्रेजेंट करेगा ग्रुप ऑफ डाटा, जो एक लिस्ट होएगी, और उसकी सबस्क्रिप्ट होएगी जो क्या रिप्रेजेंट करेगी, पोजीशन बताएगी लिस्ट में। ओके, ये थोड़ा करेक्ट और इनकरेक्ट फॉर्म आपके सामने है सबस्क्रिप्ट की, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, जैसे कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ये एक्स एरे हो गया, और ये 2 उसका क्या होगा, इंटीजर कांस्टेंट। इसको हम 2.4 इस फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, वेरिएबल है, y क्या हो गया, एरे हो गया, और i क्या हुआ, इंटीजर वेरिएबल हुआ। ठीक है, और इसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकते क्योंकि z क्या होता है,
रियल को रिप्रेजेंट करता है, रियल नंबर्स को। ठीक है, इसलिए इसको नहीं इंडिकेट करेंगे इससे। मान लो हमने वेरिएबल प्लस कांस्टेंट लिखना है, तो हमने इस फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, लेकिन क्या होगा, वेरिएबल हमेशा पहले आएगा और कांस्टेंट बाद में आएगा, इसलिए कि इस फॉर्म में लिखना गलत होगा। ओके, अगर कांस्टेंट की वेरिएबल साथ मल्टीप्लाई करनी है तो पहले कांस्टेंट आएगा जो पहले दे रखा है, उसके साथ जो फंक्शन है लगेगा, उसके बाद जो हमें दे रखा है कि इंटीजर लगाना है, कांस्टेंट लगाना है, उसके अकॉर्डिंग ही चलना है, आप आगे पीछे नहीं कर सकते। ठीक है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं अलाउ होएगी यहाँ। तो ये इसको इस तरीके से लिखेंगे और ये तरीका क्या होगा, पूरी तरीके से रॉन्ग होगा। ओके, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। डिक्लेरेशन स्टेटमेंट क्या होती है, द एरे मस्ट बी डिक्लेयर फर्स्ट। जो भी एरे होगा उसको सबसे पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा बिफोर यूजिंग दैम। मान लो XI लिख दिया आपने, ठीक है, उसको लिखने से भी पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एरे को डिक्लेयर करना पड़ेगा। डिक्लेरेशन स्टेटमेंट गो एट द बिगनिंग ऑफ द प्रोग्राम, हमेशा ये पहले बिगनिंग ऑफ प्रोग्राम में आएगा, बिफोर एनी एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट से भी पहले। ठीक है, दिस अलाउ द कंपाइलर टू रिजर्व थ्रू मेमोरी स्पेस फॉर द एरे। इससे क्या होगा, जो कंपाइलर है उसके लिए ही पहले ही मेमोरी स्पेस तैयार कर लेगा एरे के लिए। ठीक है, जो डिक्लेरेशन किसके द्वारा डन की जाएगी, टाइप डिक्लेरेशन स्टेटमेंट के द्वारा। ठीक है, ये हमारी क्या है, ये क्या दे रखी है हमारी, टाइप डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, जो इंडिकेट करेगी साइज का और नंबर ऑफ एलिमेंट इन द एरे, कि साइज क्या है, नंबर क्या है। ठीक है, कितने एलिमेंट यूज़ हो रहे किसके अंदर, एरे के नाम। हम क्या लिखेंगे, पहले टाइप लिखेंगे, ठीक है, फिर उसका एरे का नेम लिखेंगे, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। टाइप कैसा होएगा, एरे का टाइप रियल हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, लॉजिकल हो सकता है। एरे नेम कैसे होगा, फोर्ट्रान में जो वेरिएबल नेम है जैसे जेड है, वेल है, उसको इससे रिप्रेजेंट करेंगे। लोअर लिमिट है मतलब लोवेस्ट वैल्यू सबस्क्रिप्ट की, अपर लिमिट मैक्सिमम वैल्यू, जितनी हाईएस्ट वैल्यू होगी वो सबस्क्रिप्ट की होएगी। और वो दोनों ही क्या हो सकते हैं, इंटीजर हो सकते हैं और वो नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि वो पॉजिटिव ही हो, ठीक है, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं। By declaration array we are simply asking the compiler to reserve sufficient space for data। ठीक है, डिक्लेयर एरे क्या करता है कि हमेशा वो क्या करता है, कंपाइलर को रिजर्व करवा देता है अपना स्पेस डाटा स्टोर करने के लिए, एरे के लिए। ठीक है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता वो लेसर नंबर में है या हायर नंबर में है। ठीक है, फ़र्क ये पड़ता है कि आप पहले उसको डिक्लेयर करना ज़रूरी है। ये एग्जांपल है, एक फ्लो चार्ट है हमारे, जिसमें हम करेंगे एवरेज नंबर ऑफ n नंबर्स। ठीक है, स्टार्ट किया, रीड एन किया, सम पहले हमने लिख दिया 0, हमें स्टार्ट, फिर ये क्या है हमारी प्रोसेस है कि हमने कैसे उसको करवाना है। ठीक है, स्टार्ट कर दिया, हमें क्या करना है, हमें स्टार्ट करना है 1 से। ठीक है, तभी तो हम n नंबर तक समझे, और लास्ट नंबर कहाँ स्टॉप करना है हमें, जब हमारा नंबर n पे आ जाएगा। हमें कब तक करना है, जब तक i to n ना हो जाए सम करने के लिए। तो फिर क्या होगा, जो भी इंटीजर आएगा उसको xi मान लो, x क्या बन गया, एरे बन गया, i उसकी सबस्क्रिप्ट बन गई। फिर क्या करेंगे, सम होगा प्लस में xi, जो भी सम होगा उसको xi में करेंगे और उसको टोटल सम मानेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ से ये वापस इधर आ जाएगा, ये डू लूप लग गया हमारा। यहाँ से जो भी रिज़ल्ट फाउंड होएगा वो इधर आ जाएगा, एवरेज क्या आएगा, यहाँ से टोटल सम निकल के आ जाएगा, 1 to n तक जो भी हम करेंगे टोटल सम निकल के आ जाए, और जो भी सम आएगा उसमें एवरेज
डिफाइन करेंगे, उसको n से डिवाइड कर देंगे। एवरेज क्या होता है? टोटल नंबर, ठीक है, कितने डिजिट्स हैं उनकी नंबर्स ऑफ डिजिट्स, ठीक है, एन ये कर दिया। हमारा जो आंसर है उसको प्रिंट कर दिया और प्रोग्राम स्टॉप कर दिया, ठीक है। ये था फ्लो चार्ट। ये प्रोग्राम है, उसी का फ्लो चार्ट के आगे हम फोरट्रान में कैसे करेंगे, हम किसका निकाल रहे हैं? एवरेज। डिफाइन कर दिया एरे सी, फिर हमने रीड कर दी वैल्यू ऑफ एन की, प्रिंट कर दे वैल्यू एन 0 से ग्रेटर होना चाहिए, फिर हम 100 लेके चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो उससे डिवाइड कर दे, रीड एन कर दे, सम हम स्टार्टिंग में लेके चलेंगे कि हमारा सम 0 है, ठीक है। रीड द वैल्यू ऑफ ईच एलिमेंट एंड स्टोर इन एक्सआई, जो भी वैल्यू हम एलिमेंट लेंगे उसकी वैल्यू रीड कर दे और उसको एक्सआई में स्टोर कर दे, ठीक है। और एंड इट्स वैल्यू इन सम, जो भी आएगा उसको सम में ऐड कर दे, ठीक है, ऐसे। और उसको सम असाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। हम फिर लूप लगाएंगे डू 10 फॉर्मेट हो गया, आई एन ले लिया, रीड एक्स आई कर दिया, ठीक है, सम कर दिया, जो भी था हमारा सम, और जो हम एरे वो लेंगे जो वेरिएबल है, कभी 1 लेंगे फिर 2 लेंगे, ठीक है, जैसे जैसे जाएगा वैसे हम इसमें ऐड कर देंगे और उसको असाइन करा देंगे सम। यहाँ पे डू लूप ख़त्म हो गया, कंटिन्यू। फिर क्या करेंगे? कैलकुलेट द एवरेज, हमने एवरेज करना है, यहाँ से तो हमारा क्या आ गया? सम करना है, हो गया था। अब हमें क्या करना है? एवरेज। तो एवरेज कैसे निकालेंगे? सम बाय में एन, ठीक है। प्रिंट द वैल्यू ऑफ एवरेज, क्या करेंगे? हम इसको वैल्यू को प्रिंट कर देंगे एवरेज की और उसको नाम दे देंगे एवरेज, स्टॉप एंड। यहाँ पे हमारा ये पूरा प्रोग्राम फिनिश हो गया, ओके। फिर आता है हमारे पास डायमेंशन स्टेटमेंट। व्हेन एरे इज़ यूज, जब हम एरे यूज़ करते हैं डायमेंशन स्टेटमेंट की रिक्वायरनेस होती है। वाई डूइंग सो वी आर सिंपली आस्किंग द कंपाइलर टू रिजर्व द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ स्टोरेज। इससे क्या पता चलेगा कि हमें कितना स्पेस चाहिए डाटा स्टोर करने के लिए, ठीक है, कितना रिक्वायर्ड स्पेस चाहिए स्टोर द एरे, यानी मेमोरी में, ठीक है। तो हमारा ये डायमेंशन है, सी ए स्टेटमेंट है हमारी, V1 N1 V2 ये क्या है? V1 V2 जैसे टू VM हमारा क्या है? V1 V2 और VM हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वेरिएबल नेम्स को। और जो हमारा N1 N2 टू सो ऑन Nk है, ये क्या है? नॉन जीरो है, मतलब अनअसाइंड पॉजिटिव इंटीजर है, ये कांस्टेंट बोल सकते हैं। स्पेसिफाइंग द अपर लिमिट ऑफ द सबस्क्रिप्ट, कितनी हाईएस्ट नंबर सबस्क्रिप्ट के हो सकती है। अब इसमें हमें क्या करना है? डायमेंशन क्या हो गया? स्टेटमेंट हो गया कंटेन एनी नंबर ऑफ वेरिएबल, इसमें कोई भी नंबर ऑफ वेरिएबल आ सकते हैं, बट उनको सेपरेट करना है बाय कोमा से। इट इज़ आल्सो कॉल्ड ए स्पेसिफिकेशन स्टेटमेंट, यानी हम इसको स्पेसिफाई कर रहे हैं स्टेटमेंट को बाय इंटीजर, ये रियल एक्सेट्रास। डायमेंशन स्टेटमेंट शुड बी इन द बिगनिंग ऑफ द प्रोग्राम, जो भी हम डायमेंशन है यूज़ कर रहे हैं वो हमेशा बिगनिंग में आएगा प्रोग्राम के, बिफोर एनी एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट, ठीक है। ये थी आज की क्लास, थैंक यू सो मच।